नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये नहुसत है या कोई आसेब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यूँ महसूस होता है कि हमारी ज़मीन कहर ज़दा हो गई है। नाज़रीन तवज्जो कीजिए, मैं कहर ज़दा कह रहा हूँ, कहत ज़दा नहीं कह रहा। कहत में तो बेहतरी और उम्मीद की जो कोई ना कोई गुंजाइश रहती है कि आप कहत ख़त्म भी हो जाया करता है, लेकिन कहर ज़दा ज़मीन जो है उससे बेहतरी की उम्मीद लगाना और ये तवक्को करना कि कोई बेहतरी हो सकेगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये खुशगुमानी के सिवा कुछ भी है। अजीब ख़त्ता है ये अजीब ख़त्ता है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आई, हमारे ज़मीर और ख़मीर आज भी उसी के ताबे हैं। हमारी नफ्सियात और आसाब पे वो किसी न किसी हवाले से हमेशा ही असरअंदाज होते रहते हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ख़ास एक थ्योरी थी, ख़ास सोच थी, ख़ास जो उनका एक यहाँ पे आने का मकसद था, हम आज भी उसी के ताबे काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है मुल्क भी उसी तरह चलाया जा रहा है। इस सारी तमहीद का मकसद ये है कि बैरिस्टर हमाद अज़हर साहब को वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। अभी उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान छुआ भी नहीं था, वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान छुआ भी नहीं था कि शौकत तरीन को सेनेटर बना के वज़ारत ख़ज़ाना में घुसपैठिया बनाया जाने का इम्कान जो है और जो बातें हैं और जो सारी जो गुफ्तगू और बहस शुरू हो गई है, वो शुरू हो गई है कि शौकत तरीन साहब को किस तरह वज़ारत ख़ज़ाना में लाया जाए। शौकत तरीन साहब पहले भी काफ़ी गुल खिला के पाकिस्तान की मईशत को, इक़्तिसादियात को काफ़ी गुलो गुलजार कर चुके हैं। और आप देख ही रहे होंगे जो हालात हैं मईशत के, इक़्तिसादी रिफ़ॉर्म्स के, ये शौकत तरीन साहब का भी जो है ना इसमें काफ़ी हिस्सा है। अजीब मौमा है, कैसा मौमा है ये, आज तक हल ही नहीं हो सका कि वो कौन लोग हैं, वो कौन ताकतें हैं, वो कौन सा आसेब है कि जिसके एक हुक्म पे, जिसके एक इशारे पे, सिर्फ एक इशारे पे हम हाथ बांधे आदाब बजा लाते हैं उस शख्स को जो वहाँ से वो भिजवाते हैं हमारे मुकद्दर का, हमारी तकदीर का, हमारे मुल्क का फ़ैसला करने के लिए। मोइन कुरैशी को ले लें, जिसे अपनी माँ की कब्र का नहीं पता, उसका इस धरती से, इस खित्ते से, इस मिट्टी से उसका क्या लेना देना। अब आप अंदाज़ा करें, जहाँ बड़े बड़े ऊंचे शिमले वाले, बड़े बड़े कद काठ वाले, बड़ी बड़ी कलगियों वाले, अचकने पहनने वाले, शेरवानियाँ पहनने वाले, असम्बलियों में बैठने वाले, मामलात को चलाने वाले, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग उसकी माँ की कब्र ढूंढ रहे थे, फिर पता नहीं न जाने कौन सी मिट्टी की ढेरी पे ले जा के उससे फातिहा करवा दी, उसे आदाब बजा लाते रहे। कम अज़ कम अपने गिरेबानों में झांकें। बड़े बने फिरते हैं समाज सेवक, नेता, सियासी रहनुमा। शौकत अजीज़ को ले लें, इन सबको भी अपने बगलों में, अपने ये तो बगले झांकते हैं, मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि इनको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। शौकत अजीज़ कहाँ से आया, कौन था, इसका मुल्क से लेना देना क्या था, वो क्या कुछ कर गया यहाँ पे, क्या कुछ, बहरहाल। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो आया, अपना काम किया, ठोका ठाकी की, वो निकल गया। शेख हफीज़ साहब जा चुके हैं, वो फिर आ जाएंगे, वो पहले भी आते जाते रहते हैं। रज़ा बाकर साहब आ चुके हैं, ये रज़ा बाकर साहब भी उन्हीं के रज़ा पे आए हैं जिनके रज़ा पे सारे ये आते जाते सारे लोग जो दरामदी हमारे हुक्मरान हैं, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नुमाइंदे भेजती है उसी तरह आ रहे हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद नहीं आती, अपने बंदे भेज देती है। वो हम में से ही होते हैं जो तैयार किए होते हैं उन लोगों ने। खैर,
रज़ा बाकर साहब भी उन्हीं की रज़ा पे यहाँ पे आ चुके हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आने वाला दिनों में क्या मंजरनामा होगा और स्टेट का इस स्टेट बैंक में क्या अमल दखल होगा, ये भी एक मुअम्मा है। आने वाले दिनों में ये भी मुअम्मा हल हो जाएगा और नज़र आ जाएगा क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। तो सारी तमहीद का, सारी गुफ्तगू का मकसद ये है, असल हुक्मरान तो ये लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो मैंडेट लेते हैं, ये जो आवे जावे कंटेनरों पे खड़े होते हैं। कोई कशकोल तोड़ने की बातें करता था तो कोई IMF के लत्ते लेता था, IMF की अदायगियों को भत्ते कहता था। कोई ये भी कहता था इस मुल्क में कि IMF से रुजू करने के बजाय ख़ुदकुशी ज़्यादा बेहतर है। तो आज IMF का जो हसार है वो इस कदर मजबूत और इस कदर गहरा और अनमिट नकूश के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल को अपने घेरे में ले चुका है और ये तमाम इक़्तिसादी चैम्पियन इंसाफ सरकार के हैंड्स अप कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जरदारी, नवाज़ शरीफ, मुशर्रफ वगैरह वगैरह जो भी लोग इस मुल्क पे रहे हैं, जो इसमें हुक्मरानी करते रहे हैं, सबके साथ जो होता रहा है वो भी इमरान खान साहब के साथ हो चुका है। उन्होंने कानून दान को माहिर मुआशरात बना के बिठाया है और अब कहते हैं कि बातें हो रही हैं कि शौकत तरीन साहब उनकी जगह लेंगे। पहले असद उमर साहब आए थे, फिर शेख हफीज़ साहब आए हैं। ये आना जाना चलता रहेगा, लेकिन असल बात यह है कि पॉलिसियाँ भी उनकी हैं, शराइत भी उनकी हैं और फैसले भी उनके हैं जो इन सब को भेजते हैं। ये हमारे यहाँ जो ये लोग ट्रकों पे, कंटेनरों पे खड़े होकर जो लोग आवे जावे वोट लेते हैं, मैंडेट लेते हैं, हलफ उठाते हैं, झंडे वाली गाड़ियों में घूमते हैं, ये तो उनके, मैं समझता हूँ ये तो उनके अफसर बराए अमल दरामद हैं। इनकी औकात और इनकी हैसियत उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अमल दरामद कराने के लिए उन बैरूनी एजेंडों पे, उन बैरूनी इशारों को पाकिस्तान की आवाम को, हालात को, मामलात को उनके मुताबिक चलाने के लिए बैठे हुए हैं और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये छोटा सा एक ख़ुलासा मैंने बताया है मंजरनामे का। मैं जो कह रहा हूँ कि ये मुल्क, ये जो ख़ित्ता है, ये ज़मीन जो है, ये कहर ज़दा हो गई है। ये कहर ही कहर है। कहत होता तो शायद मुझे कोई खुशगुमानी होती कि खुदा करे कि ये कहत दूर हो जाता है, लेकिन कहत तो दूर हो जाता है, लेकिन कहर जो है ना वो तो अल्लाह ताला ही दूर कर सकता है। इस रब से दुआ करनी चाहिए कि हमारे जो कहर के दिन है ये ख़त्म हो जाएं, लेकिन ये दिन उसी दिन ख़त्म होंगे जब तक ये हमारे पे ये जो बैठे हुए अमल दरामद हुक्मरान, ये इनकी ना पॉलिसियाँ हैं, ना गवर्नेंस है, ना मेरिट है, कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके पास एक एजेंडा है जो इनको बाहर से आता है। उस एजेंडे पे अमल दरामद कराने के लिए बैठे हुए हैं। ये बारियां लगा के वोट लेते हैं, असम्बली में आते हैं। जब एक धुतकारा जाता है आवाम की तरफ से, दूसरा आ जाता है। जब एक गंदा हो जाता है, तीसरा आ जाता है, फिर पहला आ जाता है, फिर कोई और आ जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ किरदार और चेहरे बदल रहे हैं। मामलात, पॉलिसियाँ, शराइत, फ़ैसले सब उन्हीं के हैं जो इन सब को भेजते हैं। आप देख लें, ये हफीज़ शेख साहब कब से आ जा रहे हैं, फिर वो ठोक ठाक के चले गए हैं। रज़ा बाकर साहब आ गए हैं। रज़ा बाकर साहब किसकी रज़ा से आए हैं ये सबको पता है। स्टेट बैंक के साथ क्या हो रहा है वो भी सबको पता है। और अब बात यह है कि जिस तरह मैंने बताया कि ये फ़ैसला करता कौन है। आप में पूरी असम्बली में कोई एक माइका लाल ऐसा नहीं है, इंसाफ सरकार में कोई एक माइका लाल ऐसा नहीं है जो इनका मुतबादल हो सकता था, जो बाहर से दरामद करते हैं। इसी तरह माजी में भी कोई माइका लाल नहीं था, सब इन्हीं पे इन्हिसार करके बैठे हुए थे। जो ये बंदा भेज दिया करते थे उसको ये आदाब बजा लाते थे, उसकी जो शराइत थी उसके एजेंडे को ये पाया तकमील तक पहुँचाते थे, और जब वो चला जाता था तो उसकी जगह नया बंदा आ जाता था। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि एक मुअम्मा है। क़ारीन, नाज़रीन, मेरे सब सुनने और देखने और पढ़ने वालों को मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अजीब मुअम्मा है कि ये क्या है, ये क्या होने जा रहा है।
मायूसी की बातें नहीं हैं, हक़ाइक़ ऐसे ही हैं। मायूसी भी है, हक़ाइक़ भी हैं, सब कुछ इसी तरह है। मैं फिर चलते चलते आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये भेद खुल चुका है, ये भांडा फूट चुका है कि इस मुल्क पे हुक्मरानी ना इमरान ख़ान की है, ना नवाज़ शरीफ की थी, ना बेनज़ीर की थी, ना मुशर्रफ की थी, ना ज़िया-उल हक़ की थी, ना उससे पहले किसी की थी। हुक्मरानी हमेशा उन्हीं की रही है जो ये बंदे भेजते हैं। उनके एक बंदा एक ब्रीफ केस लेके आता है और पूरी की पूरी काबीना, पूरी की पूरी असम्बली लाइन लगा के कतार में खड़े होकर उसे खुशामदीद कहते हैं। शौकत अज़ीज़ से लेकर मोइन कुरैशी हो, शौकत तरीन हो, शेख हफीज़ हो, ये रज़ा बाकर हो या शबर हो, कोई हो, ये सब उन्हीं के बंदे हैं, उन्हीं के एजेंडे हैं। और हम तो यहाँ पे उन एजेंडों की तकमील भुगतने के लिए बैठे हुए हैं। और ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये सब उनके सहूलतकार हैं। ये था पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। हमारा डिजिटल मीडिया खुदा की बस्ती सब्सक्राइब कीजिए, पूरा सच जानते रहिए।